रात के यहीं 10 बज रहे थे। आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था सब अपने अपने घरों में कैद हैं, बस छुप कर बैठे हुए हैं। ना कोई बाहर लाइट जल रही थी, ना कोई आदमी दिख रहा था। बस वो आर्मी वाले थे जो स्टेशन के बाहर खड़े पहरेदारी कर रहे थे। वेदा, जो थोड़ी देर पहले सामने वाले क्वार्टर से, जो पहले के स्टेशन मास्टर का था, उसकी डायरी लेकर आए थे। उसे पढ़ने के लिए उसे खोलते हैं कि तुरंत लाइट चली जाती है। ऐसा लग रहा था कि नियति भी नहीं चाहती कि वेदा उस डायरी को पढ़े, पर वेदा इमरजेंसी लाइट की मदद से जुगाड़ बनाते हैं और बैठ जाते हैं उस डायरी को पढ़ने। पहला पन्ना पलटते हैं तो उसमें इस डायरी को लिखने वाले का नाम लिखा था, विनीत। ये शायद उसकी पर्सनल डायरी थी। वेदा ने एक पल सोचा कि क्या मुझे इसे पढ़ना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। तभी उनके मन ने कहा कि उन्हें यह डायरी पढ़नी चाहिए। तभी उन्हें इस जगह के बारे में और उस ट्रेन के बारे में और पता चलेगा। वो डायरी पूरी भरी नहीं थी, आधी से ज़्यादा खाली थी, और उसके पीछे का कारण वेदा जानते थे। जो इस डायरी को लिख रहा था वो डायरी को पूरी करने से पहले ही मारा गया। खैर, वेदा ने पहला पन्ना खोला और उसे पढ़ना शुरू किया। 23 मार्च, आज मेरा यहाँ पर पहला दिन है और उसके लिए मैं काफ़ी उत्सुक हूँ। पर जब मैं स्टेशन पर आया ज्वाइन करने के लिए तो मुझे लगा बस मैं ही उत्सुक हूँ और बाकियों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो सब डरे हुए थे। तभी आर्मी के हेड अविनाश जी मेरे पास आए। मुझे समझाने लगे कि कुछ भी हो जाए शाम को 6 बजते ही मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि यहाँ का ये डेंजर एरिया है और रात को उनकी ट्रेन यहाँ से गुजरती है जिसे ना ही देखना है, और रात को कुछ भी हो जाए बाहर नहीं निकलना। इतनी चेतावनी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे दाल में कुछ काला लगा। खैर, मैं अपने काम पर लग गया। वेदा उसे पढ़ते जा रहे थे। वो एक सामान्य डायरी ही थी जिसमें जो जो उसके दिन में होता था उसके बारे में वो लिखता था। वेदा ने पन्ना पलटाया और अगले दिन क्या हुआ वो जानना शुरू किया। 24 मार्च, आज मैं सुबह जल्दी उठकर स्टेशन पर गया क्योंकि ये मेरे यहाँ पर काम करने का पहला दिन था। पूजा की, प्रसाद सब में बांटा, पर एक बात अजीब थी। स्टेशन पर आर्मी वाले खड़े रहते थे और वो टपरी वाला बंटी बड़ा अजीब सा बर्ताव करता था। ना जाने क्यों हमेशा डरा रहता है और मुझसे भी डरता रहता है। एक बात और अजीब थी, कल रात को स्टेशन के पास से एक ट्रेन गुजरी थी। शायद ये वही ट्रेन थी जिसके बारे में अविनाश बता रहे थे। मुझे ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया, पर मेरी जानकारी के अनुसार चार्ट में या ट्रेन शेड्यूल में किसी भी और ट्रेन के बारे में नहीं लिखा हुआ था। पर फिर भी दोबारा कंफर्म करने के लिए मैंने चार्ट निकाला और शेड्यूल देखा तो 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक किसी ट्रेन का कोई रूट नहीं जाता यहाँ से। और अगर आर्मी वाली ट्रेन भी है तो उसका भी तो शेड्यूल होना चाहिए। इसलिए मैंने सीधा हेडक्वार्टर्स में बात की, क्योंकि मुझे इतना तो पता चल गया था कि ज़रूर आर्मी से रिलेटेड है, पर कुछ इसके अंदर गड़बड़ है। और हेडक्वार्टर से मुझे ऐसी चीज़ पता चली जिससे मैं ज़्यादा हैरान नहीं हुआ। इस ट्रेन का लिंक आर्मी से था और मुझसे कहा गया कि आर्मी की ट्रेन का कोई भी डाटा हमारे डाटा में नहीं डाला जाएगा। वो उनकी ट्रेन है, वो जाने। पर मुझे एक बात उलझन में डाल रही थी जब हेडक्वार्टर ने ये कहा कि इस ट्रेन के पास मैं ना जाऊं और न ही रात को उसे दूर से देखूं। वो ट्रेन गुप्त है पूरी, उसमें कोई आर्मी का पर्सनल सामान जाता है। मैंने भी सोचा ठीक है और मैं काम पर लग गया। मेरा काम काफ़ी पेंडिंग था। उसे ख़त्म करने के लिए मैंने लेट जाने का सोचा तो आर्मी वाले मुझे फिर 6 बजते ही भगाने लगे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये स्टेशन पर हो क्या रहा है और ये लोग इतने अजीब क्यों बर्ताव करते हैं। किसी तरह मेरा आज का दिन भी ख़त्म हुआ। वेदा को काफ़ी बातें तो समझ आ गई। उन्होंने पन्ना पलटा। अगले कुछ पन्नों में यही सब रिपीटेड था, जो दिनचर्या में शामिल हो चुका था। कुछ अलग नहीं था। पर जब पन्ने पलटते पलटते आगे बढ़े कि तभी उन्हें एक पन्ना ऐसा मिला जो पूरा भरा हुआ था।
उसमें एक शब्द और लिखने की भी जगह नहीं थी और उसके अगले पन्ने पर कुछ भी नहीं लिखा था। वो उस डायरी का आखिरी पन्ना था। 5 मई। बाकी दिनों की तरह मेरा दिन बीत रहा था। जीवन में कुछ खास नहीं हो रहा था, पर हाँ, आज कुछ खास था। मेरी बीवी ने मेरे लिए मेरा फेवरेट शाही पनीर बनाया था और उसके साथ मुझे थोड़ा ड्रिंक करने की भी आदत थी। मैंने खाना खाया, ड्रिंक किया और लेट गया। पर ड्रिंक करने के बाद ना जाने मुझे क्यों नींद नहीं आ रही थी। आगे पीछे ड्रिंक करने के बाद मुझे गहरी नींद आ जाती थी, पर पता नहीं क्यों मुझे घबराहट हो रही थी। मैं करवटें बदलता जा रहा था, मुझे चैन ही नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा जरा बाहर टहल कर आता हूँ। मैं बाहर गया और यहाँ वहाँ टहलने लगा। बाहर ताज़ी हवा में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी मुझे उस ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अंदर जाने का सोचा, क्योंकि मुझे कहा गया था कि ट्रेन को नहीं देखना, पर मेरे मन में कुछ उत्सुकता हो रही थी कि कौन सी चीज़ है जो छुप कर जा रही है। एक ट्रेन तेज़ी से आ रही थी। वो ट्रेन थोड़ी सी अजीब थी, क्योंकि जैसे जैसे वो मेरे पास आ रही थी धरती काँप रही थी और धरती काँप रही थी। उसी के साथ साथ मैं भी डर से काँप रहा था, ना जाने क्यों। ट्रेन करीब पहुंचने लगी तो मुझे बदबू आने लगी, जैसे ढेर सारे मरे जानवर इसके अंदर जा रहे हैं। मैंने उसकी लाइट को देखा जो दूर से चमक रही थी, लाल रंग की लाइट। वो ट्रेन तेजी से स्टेशन की ओर आने लगी और अब तक मैं बस छुप कर उसे देख रहा था। ट्रेन काफ़ी अजीब थी। मेरे सामने से ट्रेन गुजरने लगी और जो मैंने देखा उससे मुझे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने थोड़ी पी हुई थी। एक वजह ये भी थी और एक वजह ये भी थी कि जो उस ट्रेन में था उस पर यकीन कर पाना नामुमकिन है। उस ट्रेन से ढेर सारी आत्माएं बाहर लटक रही थी, यहाँ वहाँ कूद रही थी, बार बार चढ़ रही थी। वो ट्रेन अजीब सी थी। उसके अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, रोने की आवाज़ आ रही थी और लाल लाल लाइटें बोगियों में जल रही थी। सब अजीब तरीके से हंस रहे थे। ट्रेन चली गई। मैं बाहर निकल कर देखा तो एक शख्स मेरी ओर आ रहा था। मैं डर कर अपने कमरे में वापस चला गया। वो चिल्लाने लगा कि मैं ट्रेन से गिर गया, मैं ट्रेन से गिर गया। मैं सीधा घर पहुंचा, पर अगले ही दिन मुझे वो शख्स दिखाई दिया जो मेरे करीब आता जा रहा था। पता नहीं क्यों, पर वो अभी भी मेरे घर के सामने खड़ा है। जब मैं डायरी लिख रहा हूँ, मैं उसे साफ साफ खिड़की से देख पा रहा हूँ। वो मेरी ओर देख रहा है। उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान है। वो मेरे करीब आ रहा है। शायद मुझे पता है अब मेरे साथ। वेदा ने पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। बाकी आगे के सारे पन्ने खाली थे और वेदा ये सोच रहे थे कि उसके बाद क्या हुआ। वो शख्स कहाँ गया? क्या उसने उन्हें मार दिया या वो ट्रेन में आती आत्माओं ने उसे मारा? बड़ी उलझन थी। वेदा ने डायरी बंद की और सर पकड़कर बैठ गए। तभी वेदा को ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। वेदा ने वक्त देखा तो रात के 11:24 हो रहे थे। क्या मुझे वो ट्रेन देखने जाना चाहिए? छुपकर देख लेता हूँ ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। पर अगर वो शराबी ट्रेन हुई, भूतों से तो मैं बच सकता हूँ, पर शराब बहुत गंदी चीज़ है। क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये सोच वेदा अपना सर और तेजी से खुजाने लगे कि तभी अक्षराज बोला, वेदा, थोड़े दिन रुक जाओ। पहले सब देखो, अच्छे से परख लो, यहाँ वहाँ सब कुछ छानबीन करो। जहाँ तक वो ट्रैक जाता है उसे देखो। तुमने अभी कुछ भी नहीं देखा और तुम अंधेरे में तीर चलाना चाहते हो। वेदांत, याद रखो, जो अंधेरे में तीर चलाता है कई बार मुड़कर वो तीर उसे ही लग जाता है। इसलिए जो भी करो छानबीन करके और सावधानी से करो, क्योंकि तुम्हारे सामने कोई एक आत्मा नहीं बल्कि कोई और है, इसलिए ध्यान से। वेदा को सही लगी उसकी बात। उसकी बात में वजन तो था और वेदा सोचने लग जाते कि पहले उन्हें आसपास छानबीन करनी चाहिए। इस ट्रेन के बारे में और चीज़ें जाननी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक ट्रेन नहीं है जो यहाँ पर मेन है। इसके अलावा कोई और चीज़ है जो शायद इस ट्रेन को भी कंट्रोल करती है।